नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल दर्दनाक हादसा गुजरात में हुआ है। राजकोट से बड़ी खबर, जहां पर टीआरपी गेम जोन में आग लगी और आग की चपेट में आने से 25 लोगों की मौत हो गई। आग से मरने वाले बच्चों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। राजकोट हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। राजकोट हादसे में मामले में मदद का ऐलान भी किया गया है। मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख की मदद, जबकि घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया गया है। और इसके साथ ही एसआईटी अब राजकोट की घटना की जांच करेगी, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि जो 25 मौतें हुई हैं, आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लग गई और इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। और दुखद बात यह है कि इसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग बुझाने में अभी भी जुटी हुई है। वीकेंड होने की वजह से कई परिवार अपने बच्चों के साथ टीआरपी गेम जोन में पहुंचे हुए थे और इसी दौरान अचानक आग लग गई। अफरा तफरी मची। आग इतनी भीषण थी कि 5 किलोमीटर तक दूर दूर तक धुएं का गुबार देखा गया। आग और धुएं के बीच गेम जोन में कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। राहत बचाव का काम इस वक्त भी चल रहा है। गेम जोन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है, तो वहीं गुजरात सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन, ये मॉल जहां पर गेम जोन में आग लगी। और चूंकि वीकेंड था तो जाहिर तौर पर भीषण यहां पर गर्मी के बीच लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए आए थे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। और उस दौरान ये आग जैसे ही लगी, अफरा तफरी का माहौल। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो काला गुबार था वो 5 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रहा था। इतना भीषण ये आग लगी, आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही थी। अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। 25 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। माना जा रहा है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और दुखद पहलू इस पूरी खबर में ये है कि इसमें ज्यादातर बच्चे शामिल थे मरने वालों में, और यह आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है। हालांकि आग कैसे लगी इस पर एसआईटी अब पूरे इस मामले की जांच पड़ताल करेगी, लेकिन इन सब के बीच राहत बचाव कार्य चल रहा है। चूंकि खबर ये कि अभी भी और भी लोग यहाँ पर फंसे हो सकते हैं। जबरदस्त ये आग जिसने गेम जोन को अपनी चपेट में ले लिया। गुजरात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजकोट की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए अभी भी लगातार लोग अपने परिजनों को खोजने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। इतनी बुरी तरह से शव जल गए हैं कि यहां पर पहचानना मुश्किल हो गया है। Fire broke out in the TRP gaming zone in the afternoon. The rescue operations are on. The fire is under control. We are trying to retrieve as many bodies as possible. As of now, around 20 bodies have been recovered and they have been sent to the hospital for further investigations. हालांकि शाम का आंकड़ा था, लेकिन बढ़कर अब 25 हो चुका है और माना जा रहा है यह आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है। लगातार अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है और कोशिश ये है कि वहां पर अगर कोई फंसा है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। 25 लोगों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। 9 बच्चे बताया जा रहा है कि इसमें शामिल हैं। टीआरपी गेम जोन में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें और धुएं का जो गुबार था 5 किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। चूंकि आज वीकेंड था तो जाहिर तौर पर लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए आए हुए थे, लेकिन अचानक इतनी भीषण आग लगने से अफरा तफरी यहाँ पर मच गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से हैरान परेशान आपको परिजन भी नजर आ रहे होंगे जो अपनों की तलाश के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि कई ऐसे शव हैं जिनकी शिनाख्त करना तक मुश्किल हो रहा है। इतनी बुरी तरह से वो जले हैं। ये दोपहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ये आग लगी थी, और लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाई जहां पर जबरदस्त भीड़ अभी भी लगी हुई है। और अब आपको कोटा लिए चलते हैं, जहां पर रविवार को जेईई एडवांस की परीक्षा होनी है। इससे पहले कोटा में एक कोचिंग स्टूडेंट लापता हो गया है। उसका परिवार को आपको बता दें कि मुरादाबाद में जेईई एडवांस का पेपर दिलाने के लिए जा रहा था। बताया जा रहा है कि छात्र शुक्रवार को शाम 6 बजे अपनी मां के साथ दिल्ली जाने के लिए नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन के सेकेंड एसी कोच में सवार हुआ था। इसके बाद सवाई माधोपुर स्टेशन क्रॉस होने के बाद छात्र कहीं लापता हो गया। बेटे के लापता होने के बाद मां की हालत खराब है। लापता छात्र का नाम शशांक है।
परिजनों ने बताया कि शशांक पिछले 2 साल से कोटा में ही रहकर जेईई की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। भतीजे के लापता होने के बाद कोटा से दिल्ली के बीच सभी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। हालांकि शशांक का अब तक पता नहीं चल सका है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भीषण गर्मी में पेयजल की कालाबाजारी देखने को मिली है। जलदाय विभाग के टैंकर्स की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। जलापूर्ति की आड़ में टैंकर ड्राइवर कालाबाजारी कर रहे थे और अब पीएचईडी अधिकारियों ने इन ड्राइवर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ड्राइवर लक्ष्मण नारायण, वीरेंद्र और हिम्मत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। करधनी पुलिस थाने में जलदाय विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई। 800 प्रति टैंकर के दाम के साथ पानी की कालाबाजारी हो रही थी। जलदाय विभाग मुफ्त में टैंकर देता है, लेकिन यहां पर कालाबाजारी हो रही थी। वहीं अपने दर्शकों को बताएं कि प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फलौदी में तापमान ने हाफ सेंचुरी लगा दी है। फलौदी में आज पारा 50 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बाड़मेर में 48.8 और जैसलमेर में 48 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में भी 47.2, तो चूरू में भी 47 डिग्री पार रहा है। जोधपुर में 46.9 और गंगापुर में भी 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। कोटा में भी 46 के पार रहा। वहीं जयपुर में 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो जहां एक और प्रदेश का सबसे गर्म जिला बाड़मेर है, तो राज्य सरकार की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन जब धरातल पर न्यूज 18 की टीम पहुंची तो जो वार्ड हीट स्ट्रोक के चलते मरीजों के लिए बनाया गया है, वो वार्ड ही बीमार पड़ा है। पिछले 4 दिन से एसी खराब है। पूरा वार्ड ही एक कूलर के भरोसे चल रहा है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला जो है वो बाड़मेर है और जो तापमान है वो 48 डिग्री और 49 डिग्री तक पहुंच गया है। बाड़मेर के मैं हॉस्पिटल, जो मुख्य हॉस्पिटल है, यहां पर खड़ा हूं और इसी हॉस्पिटल के अंदर यहां पर वार्ड जो है वो रिजर्व किया गया है। 10 बेड यहां पर तय किए गए हैं ताकि हीट स्ट्रोक से कोई यहाँ पर मरीज पहुंचेगा तो उसको रखा जाएगा। किस तरीके की गर्मी है यहाँ पर? बहुत जोरदार गर्मी चल रही है। अच्छा, कितने दिनों से एसी खराब है? ऐसे 3-4 दिन से खराब है। अच्छा, तो उसकी व्यवस्था कैसे कर रखी है यहाँ पर एयर कंडीशन वार्ड के अंदर? उसमें बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। देखिए, ये किसी भी तरीके की सुविधा यहाँ पर नहीं है। यह यहाँ पर मरीज जो है भर्ती है, उनके जो यहाँ पर उनके परिजन यहाँ बैठे हैं, उनके साथ में कुछ और लोग भी बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मयंक साजेड। मयंक जी, किस तरीके की गर्मी यहाँ पर, क्या कुछ एसी वैसी चल रही है? यहाँ पे एसी तो अभी खराब हो रखा है, पर कूलर की व्यवस्था बहुत अच्छी रखी है। अच्छा, कूलर से लगा के रखा है। हाँ। लेकिन एसी खराब है। हाँ। क्या हो रखा है आपको? किसको भर्ती करवाया आपने? मेरी चाची को। चाची को। तो कितने दिनों से एसी खराब है? तो गर्मी में तो परेशानी होगी, क्योंकि कूलर में पानी खत्म होता होगा। 2 दिन से। 2 दिन से खराब है। तो देखिए, आप यहाँ पर 2 दिनों से ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर भर्ती है, और इसके साथ में यहाँ पर वार्ड के अंदर इंचार्ज जो बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, कितने दिनों से एसी खराब है? 2 दिन से। 2 दिन से एसी। और तो क्या मरीजों को, मतलब क्योंकि ये ऊपर हीट स्ट्रोक के मरीजों को लाया जाता होगा, उनके लिए क्या व्यवस्था है? किस तरीके की यहाँ पर? ये तो एयर कंडीशन वाला होना चाहिए सर, वो सही कर रहे हैं अभी तक। तो पेशेंटों की 1 से 10 तक पूरी व्यवस्था है और पहले से भी तैयार है, और कूलर वगैरह लगाए हुए हैं, फैन भी चल रहे हैं, तैयारी पूरी है। तैयारी पूरी है। अच्छा, तो ये एयर कंडीशन के अलावा, क्योंकि हीट स्ट्रोक होता है, उनको सबसे ज्यादा ठंडक देनी होती है, तो उसके लिए यहाँ पर एयर कंडीशन बंद पड़ा, फिर कैसे होगा? वो तो फिर बर्फ के है, पानी की व्यवस्था भी है, सब कुछ है यहाँ पे। हाँ। पहले से हमारी तैयारी पूरी है। देखिए, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कर्मचारी है, इनका साफ तौर से कहना है कि हमारी व्यवस्थाएं हैं। हालांकि धरातल पे अगर हम व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो न तो बर्फ है यहाँ पर, हाँ, एक अल्टरनेट के लिए कूलर जरूर लगाया गया है। इस एक कूलर के माध्यम से यहाँ पर करीब 40 बेड लगे हुए हैं। इन 40 बेड के अंदर मरीज जो है वो पिछले 4 दिनों से एयर कंडीशन खराब होने के कारण मरीज तो परेशान है ही है, इसके साथ ही हीट वेव के लिए ये जो वार्ड है इसको बनाया गया है। और इस वार्ड खुद जब बीमार होता है तो आप सोच सकते हैं कि बाड़मेर का जिला प्रशासन
और स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके के दावे कर रहे हैं, इन दावों की किस तरीके से पोल खुल रही है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमचंद देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। तो भले ही सूर्यदेव फिलहाल राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन प्रदेश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी राहत पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है और इसका असर आम आदमी से लेकर जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा। सड़कों पर सन्नाटा है, लोग जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिल सके, इसके लिए लोग अपने अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही पहल की है सरहदी बाड़मेर जिले के रहने वाले युवा उद्यमी जोगेंद्र सिंह चौहान और राजेंद्र सिंह चौहान ने। इन्होंने शहर के मुख्य मार्ग पर 2 राहत के टेंट लगाए, जहां बाजार में आने वाले राहगीरों के लिए शीतल पेयजल, ग्लूकोज और तरबूज की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही इन टेंट में दर्जन भर के करीब कूलर भी लगाए गए ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। इनका कहना है कि आगे भी ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहेंगे। बहुत पता चल रहा है, बहुत गर्मी है, इसमें बहुत राहत मिल रही है। लोग आगे आ जा रहे हैं, पानी वानी ग्लूकोज की व्यवस्था पी रहे हैं। बहुत गर्मी है, गर्मी की वजह से बहुत अच्छा किया है और आगे भी ये करते रहेंगे। एक तरफ जहां इंसान गर्मी से परेशान है, तो वहीं पशु पक्षी भी गर्मी से त्रस्त हैं। इन्हें राहत देने के लिए लोग परिंदे लगा रहे हैं और वहीं झुंझुनू की गोपाल गौशाला लोगों के लिए एक अलग ही मिसाल बनकर सामने आई। गौशाला में गायों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई। यहाँ पर गायों को वातानुकूलित माहौल में रखा जा रहा। पूरे गौशाला के गायों को बाड़ों को एयर कूल्ड कर दिया गया। यही नहीं, सुबह सुबह गायों पर पानी की बौछार की जा रही। गायों के खाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। गायों में ग्लूकोज की कमी ना हो, उसके लिए नींबू डालकर गुड़ का पानी दिया जा रहा और उसके साथ ही चारे में तरबूज, खरबूजा, लौकी दी जा रही। वहीं बीमार गायों का भी अलग बाड़ा बना दिया गया है। गुड़ का पानी सुबह शाम क्यों पिलाया जाता है? सुबह शाम वो ग्लूकोज की पूर्ति हो जाती है ना, इसमें ग्लूकोज की पूर्ति हो जाती है। नींबू और गुड़ का पानी खाने के लिए हरा देते हैं ना, नहीं फिर घास आती है, ज्वार आती है। स्पेशल गर्मी में तरबूज वगैरह, तरबूज सुबह शाम, हाँ सुबह शाम तरबूज ज्यादा आता है ग्लूकोज की पूर्ति के लिए। इंसानों के साथ ही भगवान को भी गर्मी लग रही है। अगले कुछ दिनों में राहत की कोई उम्मीद नहीं। इसी को देखते हुए भीलवाड़ा के दूधाधारी मंदिर प्रशासन ने मंदिर में एसी लगाया ताकि भगवान को गर्मी से राहत मिल सके। साथ ही भगवान के श्रृंगार में भी बदलाव किया गया। इस विशेष श्रृंगार के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की मंदिर में भारी भीड़ है। ज्येष्ठ मास में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए इसको सेवा को शीतल सेवा बोलते हैं। ठाकुर जी के लिए खसखस की टाटियां लगाई गई है। इनको जल से प्रतिदिन भिगोया जाता है, जिससे इनकी जो हवा अंदर जाएगी वो ठंडी ठंडी ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करेगी। और अभी आधुनिक जो युग है उसके अनुसार ठाकुर जी के लिए एसी भी लगाया हुआ है और जल भरा हुआ है, जिससे ठाकुर जी जल में विहार करे, उनको शीतलता प्रदान। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, और चिलचिलाती गर्मी और लू से परेशान इंसान और पशुओं के लिए लोगों के ये प्रयास किसी तिनके से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। सातवें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में ताबड़तोड़ कई जनसभाएं की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र से पहले जीत को लेकर इतने आश्वस्त दिखे कि उन्होंने जनता से 4 जून के लिए मनेर का प्रसिद्ध लड्डू तैयार करने की अपील कर डाली। आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। छठे चरण के मतदान के बीच 7वें चरण की लड़ाई के लिए जोर आजमाइश अंतिम चरण में है। बीजेपी ने इसको लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में ताबड़तोड़ 3 जनसभाओं को संबोधित किया। शुरुआत पाटलिपुत्र से की, जहां जीत के लिए आश्वस्त के प्रधानमंत्री ने रैली में लाखों की संख्या में आई जनता से 4 जून के लिए मनेर का प्रसिद्ध लड्डू तैयार रखने की बात कही। ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग मनेर के लड्डू खा के आए हो। मनेर के लड्डू मशहूर तो है,
लेकिन लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है। आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। सूफी संतों के शहर में राजनीतिक जमीन जितनी मजबूत है उससे ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ का लड्डू, जिसके स्वाद के दीवाने देश विदेश तक फैले हुए हैं। मनेर के लड्डू के दीवानों में पीएम मोदी का नाम भी शामिल है। यही वजह है कि उन्होंने 4 जून को नतीजों के बाद मनेर का लड्डू खाने का जिक्र किया ताकि रिजल्ट की खुशी दोगुनी हो। वहीं जब हमने यहाँ के लोगों से लड्डू और पीएम मोदी को लेकर सवाल किया तो जो जवाब आया वो निश्चित तौर पर बीजेपी को राहत देने वाली है। हम तो खुशकिस्मत होंगे अगर खुशकिस्मत है क्योंकि मोदी जी ने ऐसा कहा है हम लोग के बारे में, और हम चाहते हैं कि उनकी सरकार बने। मनेर जिस हाई प्रोफाइल पाटलिपुत्र लोकसभा का हिस्सा है, वहां लंबे वक्त से बीजेपी का कब्जा है। पिछले 2 बार से रामकृपाल यादव आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती को मात दे रहे हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उसकी खुशी में मनेर के लड्डू से मुंह मीठा किया जाएगा। पटना के मनेर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत की रिपोर्ट। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बांग्लादेश के एक सांसद की हत्या बहुत बेरहमी से हुई है। इस कत्ल में एक खूबसूरत महिला से लेकर एक बेहद खतरनाक कसाई तक का इस्तेमाल हुआ है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में इस क्रूर हत्याकांड की काफी चर्चा है। बांग्लादेशी सांसद मर्डर केस की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर जैसी नजर आ रही है। ये ऐसी डरावनी फिल्म है जिसमें कसाई भी है और हनी ट्रैप में फंसाने वाली एक खूबसूरत लड़की भी है। इस कहानी में बिजनेस की रंजिश भी है, राजनीति की पावर भी है और 2 मुल्कों के बीच इन्वेस्टिगेशन का एंगल भी है। हत्याकांड इतना क्रूर है कि बांग्लादेशी सांसद का मांस काट दिया गया, हड्डियां तोड़ दी गईं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साजिश को बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया था। आखिर क्या है इस मर्डर केस का राज जिसमें 2 देशों की जांच एजेंसियां उलझी हुई हैं? आखिर वो कौन सी दुश्मनी थी जिसने एक बांग्लादेशी सांसद की जान ले ली? आखिर कैसे लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक सांसद की चमड़ी तक उतार दी गई? कोई सोच न सके ऐसा प्लान तैयार किया गया। हर सवाल का जवाब आपको हम देने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर इस सांसद का राजनीतिक कद बांग्लादेश के अंदर क्या था। लंबे समय से आवामी लीग बांग्लादेश के अंदर राज कर रही है और अनवारुल अजीम इस पार्टी से सांसद थे। अनवारुल अजीम अनार शेख हसीना के आवामी लीग पार्टी से सांसद थे, जो जेनादा 4 सीट से 2014, 2018 और 2024 में चुनाव जीत चुके थे। जब विश्वास को काफी कोशिशों के बाद भी अनवारुल के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ तो उन्होंने इस बारे में 18 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 22 मई को उनका शव कई टुकड़ों में मिला। भारत और बांग्लादेश की एजेंसियां मिलकर इस मामले की जांच कर रही हैं। He was very frequent traveler at Kolkata, and you know that he had been elected as a member of the parliament from our border area of Bangladesh. So he had a very good relationship with the Kolkata's people. Especially he has a very close friend named by Gopal Bishwas. So maybe he came here for treatment or business purposes or any other issues. सांसद की लाश को ठिकाने लगाने की सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुई है। बेहद खौफनाक मर्डर का किरदार एक कसाई भी है, जिसने सांसद अनवारुल अजीम की चमड़ी को उधेड़ा और उसको काट काट कर कीमा बनाया। हड्डियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। 3 अलग अलग दिनों में 3 अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में भरकर लाश को कीमा बनाकर ठिकाने लगाया गया। मांस के टुकड़ों की बदबू न आए इसके लिए फ्रिज का भी इस्तेमाल हुआ।
बैग में लाश के टुकड़ों को ले जाता हुआ शख्स सीसीटीवी वीडियो में कैद एक बड़ा सबूत है। पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने बताया कि इस मर्डर की पूरी प्लानिंग 2 महीने पहले से की जा रही थी। अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक अख्तर उल जमान ने यह साजिश रची थी और इसके लिए कसाई को बुलाया गया था जिसका नाम था जिहाद हवलादार। कत्ल करने वालों ने हनी ट्रैप का जाल बिछाया और एक महिला का इस्तेमाल किया जिसका नाम था सेलेस्टी रहमान। इस महिला ने बांग्लादेश के सांसद के साथ दोस्ती की और उनको और इस बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। आसीन क्षेत्र पर सड़क पर पैंथर का शावक नजर आया है। बढ़ती गर्मी से और पानी की तलाश में शावकों का ग्रामीणों की तरफ लगातार रुख बना हुआ है। पानी की तलाश करते हुए 2 शावक सड़क मार्ग पर पहुंच गए। कच्ची सड़क पर गड्ढे से पानी पीते हुए दोनों शावक आपको नजर आ रहे हैं। ये भीलवाड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीषण गर्मी और ऐसे में पशु पक्षी भी परेशान हैं। 2 शावक पानी की तलाश में ग्रामीण इलाके में पहुंच गए। बीच रास्ते में जब उन्हें पानी दिखा तो वहां पर दोनों शावक पानी पीते हुए नजर आए। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।